अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी खैरियत से हूँ। आज इस व्लॉग में करनी है ढेर सारी गपशप। जाना है हमने धोले के घर, किस लिए वो आपको बताऊंगी। बनाएंगे भरवा करेले, उसकी रेसिपी मज़ेदार सी आपको बताऊंगी। और करेंगे शादी से ही रिलेटेड कुछ शॉपिंग। सो व्लॉग काफ़ी इन्फॉर्मेटिव इंटरटेनिंग है, आपने व्लॉग पूरा देखना है बिना स्किप करे। अच्छा, यहाँ पर मैं अम्मी के घर पे थी, सुबह से आई हुई हूँ और ये माइयों से जस्ट अगले दिन की वीडियो है, मतलब कि जुमेरात की। इस दिन मेरी तबीयत मुझे काफ़ी डाउन फ़ील हो रही थी। ऐसे लग रहा था कि जैसे मेरा जिस्म मेरे साथ है ही नहीं है। रात को माइयों का फंक्शन ख़त्म किया, जो आपने पिछला व्लॉग देख लिए। इतना आपने प्यार दिखाया, इतने पॉज़िटिव, इतने प्यारे कमेंट किए हैं, उसके लिए तो थैंक यू सो वेरी मच आप सबके प्यार का। तो बस फिर वो ख़त्म किया और फिर रात को वापस आ गए थे इधर अम्मी के घर पे। हालाँकि अम्मी मना कर रही थी कि मत जाओ, लेकिन पता है क्या, मैंने वीडियो एडिट करनी होती है, आप तक पहुँचानी होती है, तो अपने-अपने घर का ना वाईफ़ाई का एक हिसाब होता है और मैं ज़रा इधर आके कंफ़र्टेबल तरीके से ना वीडियो एडिट कर लेती हूँ। तो फिर इसलिए मैंने कहा था कि नहीं, मैं ज चलती हूँ और फिर सुबह आ जाऊँगी, क्योंकि हमें जाना था अरूज के इन-लॉज़ में। अरूज के फियोंसी को पैसे वग़ैरह देने के लिए, उसके जो मेहंदी के और वलीमे का ड्रेस है ना, वो भी हमारी तरफ से होना था, तो उसके पैसे देने थे। और दूसरा सामान जब से गया हुआ ना, तो हम गए ही नहीं थे देखने के लिए, तो हमने वो जाना था करने। तो इसलिए फिर मैं अम्मी के घर पे आ गई थी सुबह ही। और इतनी भी सुबह नहीं आई थी, 11 साढ़े 11 बजे के करीब में आई। हालाँकि घर के इतने काम करने वाले थे, बाज़ार का, घर का, कुछ ना कपड़ों का निकाल के रखना, इस तरह से करके मैंने प्लान किया हुआ था। लेकिन तबीयत मेरा साथ ही नहीं दे रही थी और फिर मैंने सोचा कि अगर मैं घर पे रही ना, तो तबीयत ख़राब में भी चाहे मैं रेस्ट करने का सोचूँ भी ना, लेकिन फिर भी मेरे से नहीं हो पाएगा। मैं उठ के लगूँगी ही लगूँगी किसी काम में। तो इसलिए फिर मैंने सलीम को बोला कि आप मुझे अभी छोड़ दें उधर अम्मी के घर पे। शाम को ही जाना है हमने अरूज के इन-लॉज़ में, लेकिन आप मुझे अभी से छोड़ दो ताकि मैं उधर जाके ना अच्छे से रेस्ट कर लूँ। तो बस फिर मैं दोपहर में आई और दोपहर के आके मैं यहाँ पे सोई हुई, शाम को जाके उठी हूँ कि 5 साढ़े 5 बजे के करीब। और फिर काफ़ी मुझे ज़रा थोड़ा-सा बेहतर लग रहा था। उठी हूँ तो अम्मी ने खाना-वाना बनाया हुआ था, दही भल्ले भी बनाए थे, तो वो मुझे दिए, वो मैंने खाए बैठ के। फिर अब जाना है तो उसकी तैयारी करने लग गए, कपड़े वगैरह मैं अपने निकाल रही थी। अब्बू भी आ गए थे इस बीच में, तो अब्बू की तबीयत काफ़ी ऐसे डाउन थी, उनको भी बुखार हुआ था, तो वो आके वही बता रहे थे। अब्बू को जब मैं इस तरह से देखती हूँ ना, तो मुझे इतना मेरे दिल को ना जैसे हाथ पड़ता है। अब इन शादी के दिनों में इतने काम हैं, ऊपर से इतनी ज़िम्मेदारियाँ, इतनी कोई टेंशन्स हैं, महँगाई का इतना दौर है, आपको पता है इस दौर में बच्चियों की शादियाँ करना आसान चीज़ नहीं है। लेकिन ये तो अल्लाह का करम है, शुक्र है कि सब कुछ हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह से। अल्लाह ताला मेरे अब्बू को लंबी ज़िंदगी दे, उनको सेहत दे, हर लिहाज से उनके लिए आसानियाँ पैदा करे। अच्छा, मुझे ना कमेंट्स आ रहे हैं जब से सामान अरूज़ का गया है ना, तो उस व्लॉग में कि आप जहेज़ को प्रमोट कर रही हैं, आप ये सब दिखा के दिखावा कर रही हैं, आप बता रही हैं कि भई जहेज़ बड़ा ही ज़रूरी है, इस तरह से करके। तो मैं आपको सच्चे दिल की बात बताऊँ अपनी, मुझे ज़रा भी अच्छा नहीं लगता है, बल्कि मेरी जितनी भी बहनें मुझे अभी देख रही हैं ना, उन सबको अच्छा नहीं लगता होगा जब उनके माँ-बाप उनके लिए जहेज़ वग़ैरह बना रहे होंगे, इतनी परेशानियाँ ले रहे होंगे, क्योंकि भई महँगाई का दौर है। तो ये सारे काम करना ना आसान चीज़ नहीं होती है एक मिडल क्लास लोगों के लिए, बल्कि अपर क्लास भी हो ना, तो आजकल के महँगाई के दौर में परेशानी आ ही जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है जितनी भी बहनें मुझे देख रही हैं ना, वो मेरी इस बात से ज़रूर एग्री करेंगी कि बिल्कुल दिल नहीं कर रहा होता कि हाँ भई हमारे माँ-बाप इतनी कोई टेंशन लें, लेकिन ये जो दुनियादारी की रीत-रिवाज बने हुए हैं ना, ये हम सब ने मिल-जुल के बनाए हुए हैं और ये सालों से चीज़ें चल रही हैं, सालों से चल रही हैं। अब अगर यहाँ पर ना कुछ दिया जाए बहन को, बेटी को, तो तब भी बात होती है कि भई कैसे थे, इन्होंने तो कुछ भी नहीं दिया, इन्होंने तो ये भी नहीं किया, और अगर दें तब भी बात होती है। लेकिन दिल से हम सब बेटियाँ यही चाहती हैं कि हमारे माँ-बाप के लिए हर तरह से आसानियाँ हों, परेशानी ना हो उनको। ये आप बोल ही हैं सीरियसली, आपने हाथ ढीला छोड़ना है अच्छा बिल्कुल, ठीक है, ढीला छोड़, बोलना नहीं है। ठीक है। इस तरह की बातें करने बैठो ना, तो पता नहीं कितने व्लॉग्स निकल जाएँ। ख़ैर, इधर अरूज के इन-लॉज़ में आ गए थे हम रेडी-शेडी होके, और यहाँ पर बैठे-बैठे ना मेरी फिर से मुझे ऐसे लो सा फ़ील हो रहा था। तो फिर यहाँ पर सफ़ियान भाई, ये अरूज के फियोंसी हैं, वो मेरा बीपी चेक कर रहे थे। तो उन्होंने चेक किया तो मुझे कहते हैं कि ना थोड़ा-सा आप ही लो है, ज़्यादा नहीं। तो वहाँ बैठे-बैठे ना जैसे मेरा सर ही घूम रहा है, मैं अपने ज़ोन में नहीं हूँ, तो इस तरह से करके जैसे चक्कर आ रहे हों मुझे। तो बस ऐसे ही फिर थोड़ी देर बैठे, उनको पैसे वग़ैरह दिए, बातचीत की थोड़ी देर बैठ के। अरूज का कमरा अभी प्रॉपर सेट नहीं हुआ, उसका सामान लग गया उसके कमरे में, लेकिन अभी प्रॉपर ना अपनी-अपनी जगह पे सेट नहीं हुआ। कुछ हम सजेशन दे के आए कि इस तरह से कर लें आप।
तो इस तरह से करके ना फिर हो जाएगा, इसलिए मैंने वीडियो शूट नहीं किया। मुझे कमेंट आए थे कि आप ये अरूज़ का कमरा दिखाइएगा, सामान जब प्रॉपर सेट हो जाएगा तो वो भी इंशाल्लाह मैं ज़रूर रिकॉर्ड करूँगी आप सबके लिए। लेकिन अभी ज़रा प्रॉपर सेट हो जाए ना, आगे कई मौके आने हैं, तो फिर इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊँगी पूरा। बाकी ये वाले अब कल के क्लिप्स हैं, कल फ्राइडे के। कल मैं फिर से बाज़ार ही गई थी, हालाँकि तबीयत वैसी ही थी, थोड़ी डाउन सी, लेकिन फिर भी बाज़ार के काम तो अब छोड़ने वाले नहीं है ना, क्योंकि पीर से हमारी शादी शुरू है, पीर को मेहंदी है, तो अब तो ये काम मुकाने ही मुकाने हैं। और काम तो ऐसे है ना ये बाज़ार के, कि मैं सच बताऊँ तो जितने चक्कर लगो ना उतने कम है। क्योंकि खाली मैंने अपनी नहीं शॉपिंग करनी होती, उधर अम्मी वगैरह का भी सामान और सिद्रा का भी फिर मुझे होता है करने वाला, क्योंकि देखो मैंने काफ़ी दफ़ा बताया कि मेरा घर जो है ना वो बाज़ार में है। तो इसलिए फिर बाज़ार से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं ना, ज़्यादातर मुझे अम्मी बोल देती हैं। अम्मी का कम ही चक्कर ज़रा ना वो लगाती हैं, क्योंकि उनकी तबीयत भी फिर ऐसे डाउन ही चल रही होती है। तो फिर ज़्यादातर इसलिए ना, ख़ैर मैंने ज्वेलरी वग़ैरह देखी है और उसके बाद जूते लेने थे मुझे अपने लिए, तो इस तरह से करके ना ये शॉपिंग, तो फिर मैं घर आई हूँ। आराम से बैठ के ना आपको मैं अपनी सारी शॉपिंग भी दिखाऊँगी। हो सकता है इंशाल्लाह आगे आने वाला जो व्लॉग है ना, तो उसमें मैं अपनी शॉपिंग आपके साथ शेयर कर दूँ, सारी शादी से रिलेटेड जितनी भी है, या जैसे-जैसे होगा ना वो मैं सब आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल। ख़ैर इस तरह से शॉपिंग वग़ैरह की है, फिर हम घर वापस आ गए हैं। बारिश होने लग गई थी, एक तरह से बारिश में ना ज़रा भीगते हुए घर वापस आए हैं। और आजकल बारिश इस तरह की लगी हुई है ना, सुबह बारिश, शाम बारिश, मतलब कि ना कभी धूप लग जाती है, कभी बारिश होने लगती है तेज़, तो इस तरह का मौसम हुआ है। और नेक्स्ट पूरे वीक में भी इन्होंने बारिश का ही बताया, गूगल हमने सर्च किया है, तो अरूज की जिस दिन बारात है ना, उस दिन पूरे दिन की बारिश बता रहे हैं। तो वो देख के ना बड़ी ऐसे परेशानी सी लग रही थी, दुआएँ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला बारिश ना हो उस दिन, शादी के तीनों दिन में ना बारिश ना आए। क्योंकि आपको पता है कि कितना अजीब-सा हो जाता है फिर जब बारिश होने लगे ना शादी के टाइम पे, दिनों में, तो वो फिर बड़ा ही अजीब हो जाता है, क्योंकि काम तो आपको पता है मुकते नहीं हैं, वो तो एंड टाइम तक भी काम ही होते हैं ये सारे करने वाले। तो बस बारिश ना आए, ये हम दुआ कर रहे हैं। अल्लाह ताला खैर आफ़ियत रखे भई। अब इस तरह का मौसम था तो फिर मैं घर वापस आई। आज काफ़ी दिन के बाद ना मैं घर में फिर प्रॉपर से कुछ बनाने लगी थी, करेले। मौसम इस तरह का था ना, तो फिर हस्बैंड से बात हुई तो मुझे कहते हैं कि आज खाना घर में इस तरह से कुछ बना लो करके मौसम के हिसाब से। तो मैंने कहा कि चलो करेले बनाते हैं, इसका मेरा भी काफ़ी दिल कर रहा था भरवा करेलों का। तो मैंने क्या किया, करेलों को छील के रख दिया साइड पे, और उसके बाद यहाँ पर मसाले की तैयारी कर ली है। मसालों में वही प्याज़, टमाटर मैंने सिर्फ़ एक ही ऐड किया है, प्याज़ इसमें ज़्यादा जाते हैं, बाकी वही घर के मिर्च मसाले, तो वो मैंने चॉपर में कर लिए थे सब्ज़ मिर्चों के साथ ही। और बेसिक मसाले जो है ना वो मैंने ऐड कर लिए थे। आजकल मैं कलौंजी भी डाल रही हूँ तो उससे काफ़ी मज़े का फ्लेवर हो जाता है। और उसके बाद ये ज़ीरा, धनिया, अजवाइन का पाउडर जो है ना, कुटा हुआ जो है, तो ये मैंने ऐड कर दिए एंड पे, क्योंकि वो तो पिसा हुआ ही था, तो वो मैंने एंड पे डाल दिया है। अभी साथ में इसमें 2 चम्मच भर के मैंने बेसन ऐड कर दिया है। तो इस तरह से ना ये खिला हुआ मसाला रेडी करना होता है करेलों के लिए। थोड़ा-सा खिला हुआ होगा ना इसमें, मतलब कि पानी कम होगा, तो ये करेलों में अच्छे से भरा भी जाएगा और फिर स्टक भी कर जाएगा ना, फ्राई करते हुए टाइम निकलेगा नहीं। तो इस तरह का मसाला मैंने तैयार कर लिया चॉपर में। अब यहाँ पर करेलों के अंदर मैंने कट लगा के उसमें से सारा अंदर के बीज वगैरह वो तो निकाल के ऐसे रखे हुए थे धो के। तो अब इसके अंदर बस ये मसाला भरना है इस तरह से भर के, और फिर ऊपर से ना इसको धागा लपेट देना ताकि मसाला इसमें से निकले ना बाहर फ्राई करते हुए। तो इतने ये मज़े के करेले बनते हैं ना कि मैं बयान ही नहीं कर सकती हूँ। तो यहाँ पर बस इनका जो है ना, जहाँ पे मसाला भरा है आपने, वो कट वाली जो साइड होती है उसको आपने नीचे की तरफ रखना है ऑयल में, ताकि वो पहले पके और मसाला जो है ना अच्छे से अंदर तक कुक हो जाए। तो यहाँ पर इसी तरीके से मैंने जो है ना सारे करेले कढ़ाई के अंदर रख दिए थे, और हल्की आंच पे इनको पकाना है आपने, बिल्कुल भी तेज़ आंच पे करेलों को कभी भी नहीं पकाना है, वरना वो ऊपर से ऐसे पक जाएँगे, अंदर से वो कच्चे-कच्चे से रहेंगे, और फिर इस तरह से ना करेले जले हुए का भी टेस्ट आएगा, मसाला अंदर से कच्चा रह जाएगा, पकेगा नहीं अच्छे से। इसलिए धीमी आँच पे जितना पकेंगे ना उतने अच्छे लगेंगे ये खाने में। तो यहाँ पर अब जब एक साइड पे ये कुक हो गए हैं तो मैंने इनकी साइड बदल दी है। इसी तरह से करके ना अलट-पलट करके मैंने 2 से 3 दफ़ा अलट-पलट करके इनको पका लिया है अभी। अब जब ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं तो इनको मैंने निकाल लिया है। अब इसी ऑयल के अंदर ना मैंने यहाँ पर स्लाइस किया हुआ एक बड़ा मीडियम साइज़ का प्याज़ वो ऐड कर दिया है। इसका मसाला तैयार करने के लिए ना, इसकी ग्रेवी सी जो मसाला होता है ना वो भी बहुत मज़े का लगता है खाने में। तो जो मसाला बच गया है ना, जो मैंने स्टफिंग किया है करेलों के अंदर, वो भी बचा है, लेकिन मैंने और मसाला ज़रा ना बना लिया था ताकि अच्छे से ज़रा मसाला हो जाए। तो यहाँ पर मैंने वो प्याज़ को ऐड करके उसको फ्राई कर लिया था, हल्का सा उसका कलर जब चेंज हो गया तो इसके अंदर मैंने अदरक, लहसुन और साथ में टमाटर ऐड कर दिया है।
और एक मीडियम साइज़ का टमाटर था उसको डाल के, तो वो भी मैंने पकाया और साथ में ये जो मसाला जो मैंने स्टफ़ किया है ना करेलों के अंदर, ये भी मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसकी बहुत अच्छी-सी मैं भुनाई कर लूँगी, इतनी देर तक भुनाई करूँगी कि इसका जो कच्चापन है ना मसाले का वो ख़त्म हो जाए, इतनी इसकी भुनाई करनी है। तो फिर बहुत मज़ेदार से आपके करेले बन के तैयार हो जाएँगे। कीमे के करेले बनते हैं, दाल के भरवा करेले बनते हैं, कीमे के भरवा, चिकन के कीमे के भरवा। तो बाकी ये कि जैसे भी करेले बने हो ना मुझे बहुत मज़े के लगते हैं, काट के उतने ज़्यादा वैसे पसंद नहीं है चिकन के अंदर, लेकिन ये कि भरवा करेले बहुत पसंद है मुझे, सलीम साहब को, सलीम साहब के तो ये मोस्ट मोस्ट वाले फ़ेवरेट हैं। तो यहाँ पर जी मसाला जब अच्छे से भुन गया ना तो फिर इसके अंदर मैंने ये फ्राई किए हुए करेले वापस से ऐड कर दिए हैं और थोड़ी देर के लिए ना इसको मैंने ढक्कन ढक के पका लिया है। तो अब यहाँ पर करेले बहुत मज़े के तैयार हो चुके हैं फाइनल। अब जिस तरह से ये बारिश का मौसम चल रहा है तो इस मौसम में इस तरह के खाने अच्छे लगते हैं। अब मैं तो शादी एंजॉय कर रही हूँ, शादी के कामों में लगी हुई हूँ, तो आप सबके लिए मैंने कहा कि चलो आप करेले बनाइएगा। इस रेसिपी को अगर आपने कभी नहीं ट्राई किया तो लाज़मी करिएगा, काफ़ी मज़े की बनती है ये। अच्छा करेले बन गए थे उसके बाद हस्बैंड आए, मुझे छोड़ के आना था उन्होंने फिर से अम्मी के घर पे। उनका इसी तरह से लगा हुआ है आना-जाना, मेरा अम्मी के घर के नज़दीक होने का यही तो फ़ायदा है कि मैं ना चले जाती हूँ, आ जाती हूँ इस तरह से करके ना। तो आज भी अम्मी के घर में काम था कुछ, तो मुझे जाना था थोड़ी देर के लिए, सलीम को भी जाना था। तो फिर वो आएँगे, तो वो कह रहे थे कि फ़रा लस्सी बनाऊँ। मैं लस्सी पीऊँगा, ये जो सालन है इसके साथ लस्सी अच्छी लगती है। तो यहाँ पर फिर ये बर्फ़ जो ना मुझे सजील के फ्रेंड की तरफ से मंगवानी पड़ी क्योंकि घर में मैंने अभी बर्फ़ नहीं रखी है। तो वो कह रहे थे ठंडी-ठंडी लस्सी मैंने पीनी है, हालाँकि मौसम भी ठंडा लेकिन वो कह रहे थे नहीं मैंने ठंडी लस्सी पीनी है। ख़ैर यहाँ पर मैंने ये बर्फ़ थोड़ी ऐड की है इसके अंदर तोड़ के और मीठी लस्सी पसंद है उनको तो मैंने यहाँ पर लस्सी तैयार कर ली है। और साथ में मैंने बना लिए हैं रोटी। रोटी के ऊपर जो ना मैंने घी लगा लिया था, चोपड़ लिया था। उसके साथ मक्खन के साथ और साथ में है जी करेलों का सालन और लस्सी। इतना कोई ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है ना कि इस तरह से चौपड़ी हुई रोटी साथ में भरवा करेलों का सालन और लस्सी, बेहतरीन सा कॉम्बो है ये माशाल्लाह से बेहतरीन। मतलब चिकन फ्राई हो जाए, गोश्त रखा हो इसके सामने, पिज़्ज़ा, बर्गर, शवारमा हम लोगों के लिए ना, तो वो साइड पे इसके पीछे ना ये सबसे आगे होगा। इतना मज़े का लगता है ये। सो दैट्स इट जी, आज का व्लॉग है। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।